रात पूर्णिमा की रोशनी में विकास अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली के पास पहुंचते ही विकास ने महसूस किया कि चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा है। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे जंग से भरे हुए थे और जगह जगह काई जमी हुई थी। हवेली के अंदर का माहौल बेहद अंधेरा और भयावह था। हवेली का पहला अनुभव, जैसे ही विकास ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसकी छत से कई जाले लटक रहे थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें चेहरे अजीब और भयावह लग रहे थे। विकास ने अपने फोन की टॉर्च जलाए और अंदर की ओर बढ़ा। तभी उसे किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। विकास रुक गया, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज बंद हो गई। भूत का सामना। विकास ने अपनी हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। वह जैसे ही ऊपर के कमरे में पहुंचा, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर एक काले कपड़े पहने स्त्री की परछाई दिखाई दी। उसके चेहरे पर गहरी लाल आंखें और बिखरे हुए बाल थे। वह परछाई धीरे धीरे अलमारी से बाहर आने लगी। विकास ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। डर का खेल। वह परछाई अब साफ दिखाई देने लगी थी। यह एक स्त्री थी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वह धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ने लगी। विकास ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। उसने मुड़कर देखा, वह स्त्री अब उसके बहुत करीब थी। उसके होठों से खून टपक रहा था और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। विकास के कानों में धीमी धीमी आवाजें गूंजने लगी, क्यों आया है तू यहाँ? ये जगह तेरे लिए नहीं है। विकास का शरीर पसीने से भीग गया था और वह बुरी तरह से कांप रहा था। अतीत का भयानक सच। विकास ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मैं यहाँ पिछले 100 सालों से कैद हूँ, और जो भी यहाँ आता है, उसे मैं अपने दर्द का एहसास कराती हूँ।